दिल्ली की एक अदालत ने जुमेरात को दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और BRS के MLC के कविता व दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और मुबैना एक्साइज़ घोटाले से मुताल्लिक़ बदनवानी के मामलात में अदालती हिरासत में तोसी कर दी है। खुसूसी जज कावेरी बावेजा ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल की तहवील में 31 जुलाई तक तोसी कर दी, जिसकी तहकीक़ात ED के जरिए की जा रही है, जबकि CBI के जरिए दर्ज बदनवानी के मामले में उनकी अदालती हिरासत में 8 अगस्त तक तोसी कर दी गई है। जज ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया, BRS MLC के कविता और दीगर मुल्ज़िमान की अदालती तहवील में भी 31 जुलाई तक तोसी कर दी है। अब कर्नाटक ने वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ पास कर दी करारदाद। कर्नाटक में कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत ने एक मुल्क एक इंतखाब के खिलाफ करारदाद मंजूर की है। BJP और JDS की सख्त मुखालिफत के दरमियान कर्नाटक असम्बली में करारदाद मंजूर की गई। अपोजिशन की शदीद मुखालिफत के दरमियान रियासती हुकूमत ने नीट के खिलाफ भी एक करारदाद पास की है। तेलंगाना में इख्तिदार पर आने के बाद कांग्रेस हुकूमत ने पहली मरतबा बजट किया पेश। रियासती कानून साज असम्बली में आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने 2,91,159 करोड़ रुपए बजट पेश किया। बजट में पुराने शहर में मेट्रो की तोसी के लिए 500 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। आउटर रिंग रोड के लिए 200 करोड़ रुपए, हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए, हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के लिए 3,385 करोड़, हाइड्रा इदारे के लिए 200 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। तेलंगाना के बजट में शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए 10,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। एयरपोर्ट तक मेट्रो की तोसी के लिए 100 करोड़ रुपए, मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के लिए 1500 करोड़, RRR प्रोजेक्ट के लिए 1,525 करोड़ और सेहत आमा के लिए 11,466 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। आपको बता दें कि असेंबली का बजट सेशन 2 अगस्त तक जारी रहेगा। इस महीने की 26 तारीख को असेंबली को तातील रहेगी और 27 तारीख को बजट पर मुबाहिस का होगा आगाज़। बॉलीवुड अदाकारा व BJP के रुकन पार्लियामेंट कंगना रनावत की पार्लियामेंट की रुकनीत मनसूख करने हाई कोर्ट में अर्जी की गई दाखिल। हाई कोर्ट में कंगना रनावत के इंतखाब को चैलेंज करते हुए एक अर्ज़दाश्त दाखिल की गई है, जिसमें उनके पूरे इंतखाबी अमल को मनसूख करने का मुतालबा किया गया। हाई कोर्ट ने इस अर्ज़दाश्त पर कंगना रनावत को नोटिस जारी करते हुए 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। कंगना रनावत के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्ज़दाश्त कन्नौर के रहने वाले लायक हराम नेगी ने दाखिल की है, जिस पर अदालत ने कंगना रनावत को नोटिस जारी की। अर्ज़दाश्त गुजार का कहना है कि वो इस बार आम इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मंडी लोकसभा सीट से अपना पर्चे नामजदगी भी दाखिल किया था, लेकिन इंतखाबी अफसरान ने उनकी कागजात नामजदगी को गलत तौर पर मुस्तरद कर दिया था। लायक की अर्ज़दाश्त पर हाई कोर्ट की जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने कंगना रनावत को नोटिस जारी करते हुए 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। तेलंगाना में अक़लियतों के लिए 3,003 करोड़ रुपए बजट किया गया मख्तस। तबलीगी जमात के इज्तिमा के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए जारी। असेंबली में वज़ीर फाइनेंस की बजट पर तकरीर। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की अक़लियतों की तरक्की व बहबूद के लिए बजट में 3,003 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। असेंबली में डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बजट पेश करते हुए अपनी तकरीर में कहा कि रियासत की अक़लियतों की तरक्की व बहबूद के मामले में हुकूमत पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के बच्चों को सिविल सर्विस इम्तिहान में तैयारी के लिए कोचिंग दी जा रही है और उन्हें स्टाइफंड भी अदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनवरी साल 2024 में तबलीगी जमात के इज्तिमा के इनेकाद के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए जारी किए गए। इस साल आदिमीन हज के इंतजामात बशमूल हज कैंप के इनेकाद के लिए इस महीने में 4 करोड़ 43 लाख मंजूर किए गए। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला व अपोजिशन लीडर KCR असेंबली पहुंच गए। KCR इख्तिदार की महरूमी के बाद पहली मरतबा असेंबली के बजट इजलास में शिरकत कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल दिसंबर में इख्तिदार से महरूम होने के बाद BRS सरबराह KCR ने नए अरकान असेंबली को दिलाए गए हलफबरदारी तकरीब में भी शिरकत नहीं की थी। माददा अलहदा तौर पर स्पीकर असेंबली के चैम्बर पहुँच कर हलफ लिया था। उसके बाद मुनक़िदा आउट ऑन अकाउंट बजट में भी गैर हाजिर रहे। असेंबली का जारिया बजट इजलास मंगल से शुरू हुआ, लेकिन 2 दिन भी KCR ने इजलास में शिरकत नहीं की। आज पहली मरतबा असेंबली इजलास में बजट पेश करने के मौके पर शरीक हुए।
रियासत तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 नौजवानों की हो गई मौत। यह हादसा कंदी मंडल के मौजे तंगेडला के मदाफात में पेश आया। 3 नौजवान जो बाइक पर जा रहे थे, उनकी गाड़ी डीसीएम से टकरा गई। इस हादसे में तीनों की बरसर मौका ही मौत हो गई। महलूकीन की शिनाख्त संदीप, नवदीप और अभिषेक के तौर पर की गई है। उनका ताल्लुक बरकल मंडल के किंगजी पेट से बताया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए नाशों को बगैर पोस्टमार्टम सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीक़ात है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बार फिर कांवड़ यात्रियों ने तोड़फोड़ और लोगों के साथ मारपीट की। रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून कौमी शाहरा 58 पर मंसूरपुर थाना इलाके में एक पेट्रोल पंप पर हंगामाराई की गई। रिपोर्ट के मुताबिक आम की गुटली फेंकने से मना किया तो कांवड़ यात्री मुश्ताल हो गए और पेट्रोल पंप के दफ्तर में घुस गए और तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, वहां मौजूद पंप के मुलाजिमीन को भी लाठियों से शदीद तौर पर ज़दोकोब किया। जख्मी मुलाजिमीन को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया और रियासत में आज भारी बारिश की पेशन गोई की गई है। कल सबसे ज़्यादा बारिश आदिलाबाद जिले में 47 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। IMD हैदराबाद ने शहर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशकियासी की है। महकमे की तरफ से जारी करदा येलो अलर्ट का इतलाक आदिलाबाद, निर्मल, कोमरम भीम, निजामाबाद, जगतियाल, मंचिरियाल, कामारेड्डी, राजन्ना सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर भोपालापल्ली, सिद्दीपेट, मुलुगु, बिगोटागुड़म, वाई भोनगिर, मलकाजगिरी, वकाराबाद और हैदराबाद पर होगा। मोइनाबाद के चिलकूर में मस्जिद दोबारा तामीर नहीं होगी, पुजारी का ऐलान। पुलिस बनी रही खामोश तमाशाई। मोइनाबाद के चिलकूर में शहीद मस्जिद कुतुब शाही में अब नमाजें नहीं होगी और इस मकाम पर मस्जिद की भी दोबारा तामीर मुमकिन नहीं। सिर्फ मस्जिद की अरादी की हदबंदी के लिए फेंसिंग की जाएगी। चिलकूर मंदिर के पुजारी ने मीडिया से बात करते हुए इस बात का ऐलान किया। ज़राए के मुताबिक 2 दिन कबल मोइनाबाद मंडल में चिलकूर में वाक़े तारीखी कुतुब शाही मस्जिद को संघ परिवार के कारकुन जो लैंड ग्राबर भी हैं, प्रसाद और दीगर ने मिलकर मस्जिद को शहीद कर दिया था। इस वाक़े की इत्तला पर वक्फ बोर्ड के अहदेदार और दीगर कायदीन की मुदाखलत के बाद मस्जिद की दोबारा तामीर का आगाज़ किया गया। ताहम संघ परिवार के शरपसंद अनासिर ने मोइनाबाद कमान के पास धरना मुनज़्ज़म करते हुए मस्जिद की दोबारा तामीर पर एतराज़ किया। इस एतराज़ के साथ ही मोइनाबाद पुलिस ने तामीरी कामों को फौरी रुकवा दिया और पुलिस ने लैंड ग्राबर, प्रसाद और दीगर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने पुराने शहर में बरक़ी निज़ाम की जिम्मेदारी अडानी के हवाले करने की तरदीद करते हुए असम्बली और रियासत के अवाम को गुमराह करने का BRS के रुकन असम्बली KTR पर इल्ज़ाम आयद किया। KTR ने मरकज़ी बजट में तेलंगाना से हुई नाइंसाफ़ी पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए पुराने शहर में बरक़ी निज़ाम की जिम्मेदारी खानगी इदारे यानी अडानी के हवाले करने की सख्त मुखालिफत की। रविंद्र रेड्डी ने मुदाखलत करते हुए कहा कि असम्बली में जिम्मेदाराना बात करनी चाहिए। इदारे को खानगी शोबे के हवाले करने के कायदे कानून होते हैं। KTR ने कहा कि वज़ीर आला का बयान मीडिया में शाया हुआ है। वहीं नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने KTR का जवाब देते हुए कहा कि सरकारी तौर पर वज़ीर आला ने पुराने शहर में बरक़ी निज़ाम को अडानी के हवाले करने का कोई बयान नहीं दिया। स्कूल और कॉलेजेस की बसों को हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट्स की इजराई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि स्कूल और कॉलेजेस की बसों की हादसात को रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा मुआयने की मुहिम चलाई जाती है। तालीमी इदारों के बसों की तादाद तकरीबन 24,000 और हर साल तालीमी इदारों की कुशादगी से कबल हुक्काम की जानिब से बसों का मुआयना करते हुए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। उन्होंने फिटनेस के बगैर कदीम गाड़ियों के जरिए तलबा को ले जाने से मुतालिक शिकायत की तरदीद की। असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान कांग्रेस के MLC राज ठाकुर और दूसरों के सवाल पर पूनम प्रभाकर ने इस बात की तरदीद की कि स्कूल और कॉलेजेस के आगाज़ से कबल RTA के अहदेदार बसों के फिटनेस मुआयने पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बसों में फिटनेस की कमी के सबब हादसात में तलबा की मौत और ज़ख्मी होने की तरदीद की।